तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल मॉइस्चर सेंसर। देर आर टू टाइप ऑफ मॉइस्चर सेंसर। दो टाइप के सेंसर होते हैं। एक होता है रजिस्टिव सेंसर और दूसरा होता है कैपेसिटिव सेंसर। आगे बढ़ते हैं। बोथ सेंसर आउटपुट ऑफ द सॉइल मॉइस्चराइजर वैल्यू, however their value principles are different. We have recommended using capacitive moisture sensor because of the following reasons. तो दो टाइप के सेंसर होते हैं, रजिस्टिव और कैपेसिटिव। दोनों वैल्यू जो है वो आउटपुट देगा आपको मॉइस्चर वैल्यू की। मॉइस्चर वैल्यू जो होती है ना उसकी वो दोनों आउटपुट देंगे कि भाई एक पर्टिकुलर सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है। वो दोनों ये सेंसर जो वो आपको वैल्यू देगा। उसमें से सबसे अच्छा माना जाता है वो है कैपेसिटी मॉइस्चर सेंसर, जो सबसे अच्छा माना जाता है। अब क्यों माना जाता है ये देखते हैं अपन। रजिस्टिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर कोरिड्स ओवर टाइम, मतलब कि जंग लग जाना है, पानी की टच में रहता है तो जंग लग जाती है। इलेक्ट्रिकल करंट दैट फ्लो बिटवीन द सेंसर प्रोब कॉज इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोशन। तो मेन रीज़न वो यूज़ न करने का क्या है, कोरोजन हो जाता है। देन आफ्टर कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर डज नॉट कोरेड ओवर ए रीजन, द सेंसर electrodes are not exposed and no electrical current flow between them। तो इस कैपेसिटिव मोशन सेंसर में क्या होता है, जो कोरिजन जो होता है वो अवॉइड होता है, उसमें नहीं होता है। तो इसलिए ये कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर जो है वो देखने को मिलता है और यही मॉइस्चर यूज होता है। अब देखते हैं दोनों सेंसर दिखते कैसे हैं। अब जैसे ये वाला सेंसर जो ये है कैपेसिटिव मॉइस्चर सेंसर है और ये वाला जो है रजिस्टिव मॉइस्चर सेंसर है। इसमें देख सकते हो कि एक ये वाला मॉड्यूल है, एक ये वाला मॉड्यूल, दोनों कंबाइन है, लेकिन इस चीज़ में कैपेसिटी में ये अकेला है, सिर्फ एक ही है। तो हार्डवेयर हार्डवेयर के हिसाब से देखा जाए तो ये कम है और ये ज़्यादा है। तो इसलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है कि इसको यूज़ करने का। अब इसके पिन कनेक्शन देखते हैं अपन। अपन कैपेसिटी भी देखने वाला है तो इसके पिन कनेक्शन देखते हैं अपन। जहाँ देख सकता है कि आपको GND दिख रहा है, VCC दिख रहा है और A आउट दिख रहा है। ठीक है, देखते इसका मतलब क्या है। GND का मतलब होगा कॉमन करना, नेगेटिव से कनेक्ट करना। VCC का मतलब होता है 5 वोल्ट से कनेक्ट करना, मतलब पॉजिटिव से कनेक्ट करना। अब ए आउट पिन का मतलब क्या होता है, एनालॉग सिग्नल आउटपुट। द वोल्टेज इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द सॉइल सेंसर वैल्यू कनेक्ट टू ESP32 एनालॉग इनपुट पिंस। ठीक है, तो ये क्या होता है, आउटपुट पिंस है जो आपको आउटपुट देगा। बाकी वोल्टेज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉइल मॉइस्चर सेंसर एंड कनेक्ट दिस पिन टू ESP एनालॉग इनपुट पिन से। एनालॉग पिन जो होती है बस उससे इसको कनेक्ट किया जाता है। और सेंसर जो होता है कुछ ऐसा दिखता है। अब कैसे वर्क करता है ये भी देख लेते हैं। मोर वाटर प्रेशर इन द सॉइल लोअर द वोल्टेज इन ए आउट पिन। जितना पानी होगा सॉइल के अंदर उतना ही वोल्टेज की वैल्यू कम आएगी। तो ये इस तरह से ये वर्क करता है। अब इसका सर्किट कनेक्शन कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो जैसे ये जो GND ब्लैक कलर का वायर है वो हमने GND के साथ कनेक्ट कर दिया है। 14 पिन जो GND के साथ कनेक्ट कर दिया है। और रेड जो है तो VCC है जो हमने कनेक्ट कर दिया है 3.3 के साथ। और बाकी जो दूसरा एनालॉग पिन जो है, ए आउट पिन जो है, उसको हमने कनेक्ट कर दिया है ADC 0 मतलब GPIO 36 के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये इसका कनेक्शन है, सर्किट कनेक्शन है। उसके बाद आता है कैलिब्रेशन फॉर कैपेसिटिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर। अब कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है, कैलिब्रेशन का मतलब होता है कि आप सेंसर की जो वैल्यू जो है, डेटा जो है वो निकालना। मतलब कि एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर है वो उसकी रेंज क्या है वो निकालना। तो उसको अपन बोलते हैं कैलिब्रेशन मेथड बोलते हैं। तो मैं द मेजर वैल्यू फ्रॉम द सॉइल मॉइस्चर सेंसर इज रिलेटिव। इट्स डिपेंड ऑन द सॉइल कंपोजिट एंड वाटर। In practice, we need to calibration to determine the threshold that its border between wet and dry। तो इस सेंसर की रेंज क्या है, बिटवीन द वेट कब होगा, ड्राई कब होगा, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए हम ये कैलिब्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब नीचे जो कोड जो दे रखा है ना, इट्स वे टू फाइंड द कैलिब्रेशन बिटवीन द सेंसर बिटवीन द रेंज वेट एंड ड्राई। तो इस चीज़ में क्या है कि ए आउट पिन जो है वो हमने 36 के साथ कनेक्ट कर रखी है, डिफाइन कर दिया आपने, ये देख सकते हो आप। ठीक है, ए आउट पिन ऑफ मॉइस्चर सेंसर।
उसके बाद वॉइड सेटअप के अंदर हमने जो बॉड रेट जो है वो 9600 है। वॉइड लूप में हम ए आउट पिन का जो एनालॉग रीड करवाया है उसको अपने स्टोर करिए वैल्यू के अंदर। वो वैल्यू जो है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगी और उस वैल्यू को यहाँ प्रिंट करवा दिया है। और जो भी अपना डिले जो है बिटवीन वो ये रहने वाला 500 मिनट डिले रखा हो। कैलिब्रेशन ऊपर वाला जो कोड दिया है उसको आप रन करवाए अपने अपने आईडी के अंदर। एंड प्लांट द मॉइस्चर सेंसर इनटू सॉइल द प्लांट द मॉइस्चर सेंसर इनटू सॉइल इरिटेट द स्लोली वॉच मॉनिटर्स सीरियल मॉनिटर। और जो भी आपको वहाँ से वैल्यू मिलती है उसको नोट कर ले और आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्रोजेक्ट के अंदर ये वैल्यू सेट कर सकते हो। जैसे कि मेरे सीरियल मॉनिटर के अंदर कैसी वैल्यू आ रही है, इस तरह से आपको भी इस तरह से वैल्यू देखने को मिलेगी 23883। फिर जो भी इसकी वैल्यू जो है जब मतलब आप सेंसर को सॉइल के डिप करोगे तो धीमे धीमे पानी ऐड करना और मैक्सिमम पानी ऐड करना, तब आपको पता चल जाएगा कि इसकी रेंज कितनी है बिटवीन ड्राई एंड वेट। कुछ नोट है देख लेते हैं। अवॉइड यूज प्योर वाटर फॉर टेस्टिंग एज इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थस वॉन्ट अफेक्ट द सेंसर रीडिंग। तो प्योर वाटर का इस्तेमाल मत करना, थोड़ा उस टाइप का पानी जो कीचड़ वाला जो पानी जो होता है ना उस तरह सा। द सेंसर रीडिंग नेवर रीच जीरो, इट्स नॉर्मल फॉर वैल्यू टू रेंज बिटवीन 3100 and 2600. Although this may vary depend on some factors, the depth of the sensor amending, the compositions of the soil or water and voltage of the supply. Do not bury the circuit part. circuit part जो है अपना सेंसर का पानी के अंदर मत डाल देना जो सेंसर के ऊपर है इन द सॉइल और वाटर एज दिस कुड पोटेंशियली डैमेज द सेंसर। तो वो अंदर से उसको डैमेज कर देगा। ठीक है।